बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है कि इसके अंदर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में अलजब्रा ऑफ द मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में ऐड कब हो सकती हैं, या दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे हो सकती हैं, या दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कब होती हैं, और डिवाइड नहीं, दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में डिवाइड नहीं होती, यानी एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करती। तो इसका मतलब तीन चीजें बच गई, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करती। हाँ, एक कांस्टेंट कोई नंबर हो जिसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, तो वो एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकती है, और वो एक स्केलर क्वांटिटी या एक कांस्टेंट नंबर पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड भी कर सकता है। डिवाइड से मुराद है कि उसकी वो हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा, और अगर कांस्टेंट है तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स का जो मर्जी ऑर्डर हो, कांस्टेंट नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। लेकिन जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करने की बात करते हैं, जब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो उनमें कुछ रूल होता है। मतलब जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इनका रूल सेम है। मतलब हम दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? सिंपल रूल है कि पहली, अगर हम दो मैट्रिक्स ले लें कि एक ए है और एक बी है, तो अब ए और बी आपस में ऐड तब हो सकती हैं जब ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर सेम हो। मतलब क्या हुआ कि अगर ए जो है उसका ऑर्डर है 2/3, तो बी का भी 2/3 होना चाहिए। अगर ए का 3/2 है तो बी का भी 3/2 होना चाहिए। अगर ए का 5/5 है तो बी का भी 5/5 होना चाहिए। अगर उसका 3/3 है तो दूसरी वाली का भी 3/3 होना चाहिए। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स में ऐड हो सकती है। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में ऐड हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐड हो सकती है। और एक आपके पास जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स, वो एक रेक्टेंगल में ऐड हो सकती है। लेकिन स्क्वायर का तो कंफर्म है कि हर एक स्क्वायर है, दूसरी स्क्वायर है, वो आपस में ऐड हो जाएगी। एक बात यहां वाजिया रहे कि जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो इसका मतलब ये है कि अब देखो एक मैट्रिक्स है वो 2/2 है और दूसरी है 3/3। अब दोनों हैं तो स्क्वायर, क्या ये ऐड हो सकती है? नहीं ऐड हो सकती। जब हम ये बात करते हैं कि स्क्वायर में ऐड होती है, तो उसका मतलब भी यही है कि ए का ऑर्डर और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है। मतलब अब 2/2 भी स्क्वायर है, 3/3 वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो हम कहते हैं कि वो स्क्वायर है। तो क्या स्क्वायर में ऐड हो सकती है? तो आंसर अगर यस है तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों के ऑर्डर सेम है, तब ऐड हो रही हैं। अब जनरली हम नहीं कह सकते वैसे कि हम कहें कि एक स्क्वायर दूसरी स्क्वायर में ऐड हो सकती है, हाँ, लेकिन उनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। सिमिलर है कॉलम मैट्रिक्स, कि कॉलम मैट्रिक्स आपके पास है, एक है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, क्या होता है उसका कॉलम एक होता है। तो सपोज कर लो कि 3x1 है, 3x1, तो मतलब ये नहीं, इसकी 3 रो है और एक कॉलम है। और दूसरी आपके पास जो होती है वो उसके एलिमेंट जो है वो रो के ज्यादा हो सकते हैं, मतलब वो 4x1 है। अब ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, उसका भी कॉलम एक है, लेकिन ये आपस में ऐड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स तो है लेकिन ऑर्डर अगेन डिफरेंट है। हाँ, तो जब हम कहेंगे कि एक कॉलम में ऐड हो सकती है, तो मतलब उन दोनों के ऑर्डर सेम है। रो में सेम ऐड हो सकती है, जब मतलब उनका ऑर्डर सेम है। स्क्वायर में ऐड हो सकती है, मतलब उनके ऑर्डर सेम है। रेक्टेंगल में ऐड हो सकती है, लेकिन जब उनके ऑर्डर सेम है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक रेक्टेंगल है, क्या आपस में ये ऐड हो सकती है? इसका कंफर्म ना है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ये आपस में कंफर्म है कि ये ऐड हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि क्या रो और कॉलम आपस में ऐड हो सकती है, तो आंसर है कंप्लीटली नो, कि रो मैट्रिक्स कॉलम में ऐड नहीं हो सकती। इसी तरीके से कॉलम रो में ऐड नहीं हो सकती, रो कॉलम में ऐड नहीं हो सकती, रो स्क्वायर में ऐड नहीं हो सकती, स्क्वायर कॉलम में या रो में ऐड नहीं हो सकती। बात समझ लगी होगी। तो आज आके अगर हम उसको बात को समअप करें तो यही खत्म होगी कि दो मैट्रिक्स हैं, या 3 भी हो सकती है, या 4 भी हो सकती है। अगर 2 हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3 आपस में ऐड हो रही है, सपोज ए बी सी, तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 4 हैं ए बी सी डी, तो चारों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब जनरल रूल क्या बना कि 2 or more than 2 matrices can only be added or subtracted when the order of all matrix is same। सारी जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर अगर सेम है तो फिर वो आपस में ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो यहां तक बात आपको समझ लगी होगी। मतलब उसका सिंपल क्या होना चाहिए,
ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आइए हम इसको देख लेते हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। ऐड होती कैसे हैं वो आगे है कि उसका पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तीसरा है तो तीसरे के साथ ऐड हो जाएगा, चौथा होगा तो वो चौथे के साथ ऐड हो जाएगा, पांचवा पांचवें के साथ, छठा छठे के साथ, सातवां सातवें के साथ, मतलब जितने भी उसके एलिमेंट होंगे एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड हो जाएंगी। सिंपल इज दैट। और सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरीके से है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टू मैट्रिसेस यानी दो अगर मैट्रिक्स है कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। यानी इसका रूल क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल एक ही है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 into 2 then it can only be added to the matrix B when its order is 3/2। मतलब इसकी रो के बराबर, इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर। ये ऑर्डर होता है ना, रो इंटू कॉलम, यानी m इंटू एन जैसा हम कहते हैं। यानी इसका अगर आपके पास जो है m इंटू एन तो इसका भी m इंटू एन होना चाहिए। मीन्स कि m के बराबर n के बराबर होना चाहिए। मतलब कॉलम रो के बराबर, कॉलम के बराबर हो। In order to add the two matrices, their corresponding entries are added। corresponding entries से मुराद है corresponding जो उनका एलिमेंट है वो ऐड हो जाते हैं। मतलब इसको हम कह रहे हैं एंट्री, यानी ये पहली जो एंट्री है ये इस पहली में ऐड हो जाएगी, ये जो दूसरी है ये इसके दूसरी में ऐड हो जाएगी, ये जो तीसरी है ये इसके तीसरी में ऐड हो जाएगी, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में और नौवीं के साथ। हाँ, ऐड होते वक्त अगर इसके साथ साइन माइनस का है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस, तो फिर वो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। तो ये बात समझ लगी होगी। अब इसी को हम देखते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट जो हैं वो माइनस के हैं, कुछ इसमें माइनस के हैं, कुछ प्लस के हैं, कुछ इसमें प्लस के हैं। अब वो कहता है फाइंड करें a प्लस बी। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसका आप ऑर्डर देखें, इसकी रो कितनी है 1 2 और 3 और इसका कॉलम कितने 1 2 और 3। इसका ऑर्डर है 3/3 और इसके भी 3 हैं और इस कॉलम भी 3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों स्क्वायर हैं, ऐड हो सकते हैं, लेकिन तब जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो स्क्वायर बिल्कुल आपस में ऐड हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि अगर वो पूछे कि हाँ जी बताओ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आपस में ऐड हो सकती है या नहीं, तो इसका आंसर होगा मे आर मे नॉट। और अगर वो कहे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल आपस में ऐड हो सकती है तो उसमें मे और मे नॉट नहीं है, उसमें सीधी ना है कि इम्पॉसिबल, वो आपस में ऐड नहीं, क्योंकि उनका तो ऑर्डर सेम है ही नहीं। जबकि स्क्वायर है तो उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये बात यकीनन समझ लगी होगी। ऑब्जेक्टिव में इस तरह आप इसको देख पाएंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने a प्लस बी फाइंड करना है। a भी है b भी है, हम क्या करेंगे a प्लस बी लिख के इक्वल टू, अब a की जगह ऐसे लिख के ना a प्लस बी इज इक्वल टू, अब a की जगह उसकी मैट्रिक्स पुट कर दो, ये आ गई, और ये जो प्लस है ये आपने प्लस पुट कर दिया, और इस b की जगह ये b मैट्रिक्स पुट कर दी, इक्वल हो गए। अब आपने इनको ऐड कर देना है, पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा ऐड, तो यानी 2 + 0 और स्पेस उसी तरह दे दी, कॉलम चेंज हो गया, 1 + 1 ये आ गया, और 2 + 0 ये आ गया, 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 0 + 2, 3 प्लस था, ये माइनस की वजह से माइनस, 3 - 1 -1 + 3 4 -2 ये वाला, और -5 और +7, तो -5 + 7 ये आ गए। अब इसको आप इवेलुएट करो, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 - 1 2, 0 + 2 2, 3 - 1 2, -1 + 3 इसका भी 2 आ गया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, -5 + 7 इसका भी 2, तो इसका आंसर 2 2 2 2 2 2, और ये इस तरीके से इसका फाइनल आंसर है। तो ये होगी एडिशन। अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन, सिमिलर उसी तरीके से। वो रूल क्या है, कहते हैं 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। सेम तरीकाकार है कि जो मैट्रिसेस हैं वो सब्ट्रैक्ट भी तब हो सकती हैं जब उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 into 2 then it can only be subtracted from the matrix B when its order is 3 into 2. In order to subtract the two matrices, their corresponding entries are subtracted. Corresponding entries mean the corresponding elements, mean के 9 में से 8 माइनस होगा, 8 में से 7 माइनस होगा, 7 में से 6 माइनस, इन सिमिलर। अब इनका ऑर्डर क्या है 3/3, ये इसका भी 3/3 है, तो सेम होगा कि ये दोनों स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन अल्टीमेट नहीं है कि हर स्क्वायर दूसरी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मे आर मे नॉट। बात समझ लगी होगी इसकी कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसलिए आपने इसको देख लेना है। अब क्या लिखेंगे, a - b, a की जगह वैल्यू पुट कर दी, b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो अब ये देखो
कोरिस्पॉन्डिंग ऐड माइनस हो जाएंगे। 9 में से 8 माइनस कर दिया तो 9 माइनस 8, फिर स्पेस यानी कॉलम चेंज, तो 8 माइनस 7 आ गया, 8 माइनस 7, 7 माइनस 6 तो ये 7 माइनस 6 आ गया, 6 माइनस 5 तो 6 माइनस 5 आ गया, 5 माइनस 4 तो 5 माइनस 4 आ गया, 4 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 आ गया, 3 माइनस 2 तो ये 3 माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 1 तो ये 2 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 आ गया। अब इनको आप देखें तो 9 में से 8 निकाला, 1 आ गया, 8 में से 7 निकाला, इसका 1 आ गया, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, 5 में से 4 माइनस किया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया तब 1, 2 में से 1 माइनस किया तब 1, और 1 में 0 माइनस किया तो तब 1, तो 1 1 1 1 1, ये इसका है A माइनस B का आंसर। अब यहाँ पर कुछ और तरह की छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बता दूं फाइनली, ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बिलफर्ज आपको वो दो मैट्रिक्स कोई सी भी इस तरह की दे देता है, तो सबसे पहले तो आपने उसका ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड होंगी, अगर वो ऐसी मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप लिखते हैं कि एज द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स इज नॉट सेम सो वी के नॉट ऐड दीज टू मैट्रिसेस। ठीक है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ये सब्ट्रैक्ट है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि इसमें जो नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे बिल फर्ज वो आपको कह देता है कि फाइंड करें जी, आप ये फाइंड करें a प्लस 3b। तो अब हम तब क्या करते, कोई नई चीज नहीं आई है। अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन पहले होती है और एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 3b इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, आके यहाँ 3 इसके साथ लिख देंगे। अब हमें इसको एक बार नीचे इसी तरह लेके चलना है और इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसकी जगह तो 0 हो जाएगा और 3 1 ज़र 3 हो जाए। ये जो 3 है यानी इसने हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है। अगर ये माइनस का होता तो ये जो प्लस का था उसे माइनस कर देता और माइनस वाले को ये प्लस कर देता। तो सिंपल इज दैट, यानी इसके अंदर ऐसा कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसका आंसर आएगा ना, फिर अगर ये ऐड हो रही है तो ऐड कर दो, माइनस हो रही है तो इसको माइनस कर दो। तो ये बात समझ लगी होगी कि एक कांस्टेंट अगर को, अच्छा एक इस तरह अगर आ जाए कि फॉर एग्जांपल वो लिख देता है कि 1/2 इस तरह कर देता है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 अगर आपके पास आ जाए, इसका मतलब ये है कि 1/2 का मतलब है कि इस बी मैट्रिक्स को पहले आपने 2 पे डिवाइड करना। तो फिर क्या होता, 0/2 हो जाता, 1/2 आता, 0/2 आता, -1/2 आता, 2/2 आता, -1/2 आता, 3/2 आता, -2/2 आता, 7/2 आता। फिर जो रिजल्ट आता, फिर अगर ये ऐड हो रही थी तो ऐड कर देते, माइनस हो रही होती तो माइनस कर देते। अच्छा, ये किसी एक के साथ भी दे सकता है, वो दोनों के साथ दे सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ये कह दे जी कि 3a + 2b इसको फाइंड करें, तो इसका मतलब है कि हमें पहले अब इसके एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उस वाले को 2 के साथ और फिर बाद में उनको ऐड करना है। तो ऐड हो रही है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मींस इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एडिशन का रूल और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है, और वो क्या है कि अगर 2 मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3 है तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 4 है तो 4 मीन जितनी है सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो मैंने बताया कॉलम वाला, तो कॉलम में भी 2 कॉलम मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है कि नहीं, मे और मे नॉट। 2 रो आपस में ऐड हो सकती है कि नहीं, मे और मे नॉट। 2 स्क्वायर आपस में ऐड हो सकती है कि नहीं, मे और मे नॉट। लेकिन रो और कॉलम आपस में हो सकती है ऐड के नहीं, इसमें मे और मे नॉट नहीं है, नेवर, कभी ऐड नहीं हो सकती, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। समझ लगी? तो अगर वो ये कह दे कि आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2/2 है, तो क्या ये आपस में ऐड हो सकेंगी? ऑलवेज। अगर 2 स्क्वायर हैं और उनकी ऑर्डर दोनों के सेम है तो वो हमेशा ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ लगी होगी। बस ये था लेक्चर। उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ लग गया है तो इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें मल्टीपीडिया के इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।